हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कल हमने टॉपिक किया था पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आज मैं आपको फ्लावर की डायग्राम बना के समझाऊंगा कैसे होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, उससे पहले थैलेमस, रिसेप्टेकल, देन फर्स्ट पार्ट आ गया ग्रीन कलर, दैट इज सेपल, that is accessory organ of the flower. Then usually colored part, that is petal. Petal is color, yellow, orange. Flower का कलर है, फ्लावर का कलर येलो है, ऑरेंज है, ब्लू है, ड्यू टू पेटल. That is colored part of flower. Colored given to attract the insect for pollination. Pollination means transfer of pollen grain from anther to stigma. It is called pollination. Then ये दोनों हो गए accessory organ of the flower. Accessory organs of flower. Next आ गया female system. Female system of the flower. Stigma, style and ovary. Stigma, style, ovary. जो basal part है, small part, that is ovary. Ovary contain ovule. Ovule contain फीमेल गैमेट, दैट इज एग, दैट इज फीमेल गैमेट. ये हो गया फीमेल पार्ट. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. फीमेल पार्ट इज नोन एज पिस्टल और कार्पर. पिस्टल और कार्पर, दैट इज फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर. द लास्ट पार्ट है मेल पार्ट. That is stamen. Stamen contain slender tube-like filament and bulb-like structure, that is anther. Anther contains pollen grains, that is yellowish pollen. Pollen grain. जब आप फूल को हाथ लगाओगे आपके हाथ पे येलो पाउडर लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड पोलन. पोलन ग्रेन कंटेन मेल गैमेट. पोलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट. तो ये तो थी फ्लावर की डायग्राम, दैट इज एलएस ऑफ फ्लावर. मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि आपको मैं डायग्राम बनाकर समझाऊंगा फ्लावर में कैसे होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एलएस ऑफ फ्लावर, दैट इज longitudinal section of flower. ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी है सेम डायग्राम, दैट इज एलएस ऑफ फ्लावर. अब मैं समझाता हूँ आपको कैसे होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मैंने पॉइंट बोला था कि पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन. ये पोलन ग्रेन एंथर से निकल कहाँ तक आ जाएगा, स्टिग्मा तक, दैट इज फीमेल पार्ट, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इट इज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन आगे दो तरह की है, सेल्फ एंड क्रॉस. सेल्फ पॉलिनेशन, सेम फ्लावर सेम प्लांट. क्रॉस पॉलिनेशन, डिफरेंट प्लांट्स, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन. आपको लास्ट टाइम यही मैंने बताया था. यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल पपाया, वाटरमेलन, उसमें एक ही फ्लावर में एक ही पार्ट है, या तो फिर होगा मेल पार्ट या फिर होगा फीमेल पार्ट. मेल पार्ट कौन सा है, दैट इज स्टेमन, एंथर और फिलामेंट को मिला के. दूसरा था बाइसेक्सुअल फ्लावर, हिबिस्कस और मस्टर्ड.
दोनों ही पार्ट प्रेजेंट है फ्लावर में, मेल पार्ट भी है स्टेमन और फीमेल पार्ट भी है दैट इज कार्पल। तो ये कौन सा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर होता एक ही पार्ट होता, या स्टेमन होता या कार्पल होता, तो होता यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये कौन सा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बट पॉलिनेशन दैट इज सेल्फ फॉर क्रॉस। हम अब आते हैं रिप्रोडक्शन की, कैसे होती है रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले क्या होगा, पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज होगा, कहाँ तक जाएगा? स्टिग्मा तक। बट ये यहाँ तक जाएगा कैसे? अपने को जाएगा नहीं, इसके लिए कोई ना कोई एजेंट है। एजेंट कौन है? इंसेक्ट है, हम भी हैं ह्यूमन बीइंग। हमारी बॉडी के ऊपर हम कहीं फ्लावर के पास खड़े हैं, हमारी बॉडी के ऊपर येलो सा पाउडर लग गया, वो दैट इज पोलन ग्रेन। हम उसको ऐसे उतार देंगे, वो रिलीज होगा एयर में, थ्रू एयर, फ्लावर की, किसी और फ्लावर की, बट सेम स्पीसीज हो, स्पीसीज सेम हो फ्लावर की, तो किसी और फ्लावर के फीमेल पार्ट तक जाएगा, दैट इज पॉलिनेशन। ये ऐसे होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये तो होगी कि ट्रांसफर ओनली, अभी गैमेट्स यूज नहीं हुई, इट मींस मेल गैमेट यहां तक आ गया। यहां तक आने के बाद यही पोलन ग्रेन क्या बनाएगा? पोलन ट्यूब बनाएगा, दैट इज नोन एज पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब बनाएगा, एक केमिकल क्रिएट करेगा जिसकी वजह से ये अपनी पोलन ट्यूब क्रिएट करेगा। इस पोलन ट्यूब की वजह से ये पोलन के नीचे आएगा, स्टाइल ओनली रास्ता बना हुआ है ताकि थ्रू पोलन ट्यूब पोलन के नीचे आ सके। और वो कहाँ आएगा? ओवरी के अंदर जो अव्यूल है, अव्यूल के अंदर जो एग है उसके साथ फ्यूज हो जाएगा। जब एग और मेल गैमीट दैट इज पोलन ग्रेन कंटेन मेल गैमीट एंड एग इज फीमेल गैमीट, जब वो फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? जाइगोट। तो बन जाएगा जाइगोट, दैट इज फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मैं आपको डेफिनेशन लिख रहा हूं, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट to form zygote, it is called fertilization। अब यहाँ पे मेल गैमीट आया जो पोलन ट्यूब एग तक, एग फीमेल गैमीट था तो क्या हो गया? zygote बन गया, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ऐसे होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब जब zygote बन गया, zygote डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, तो जो बाकी के सारे पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स दैट इज स्टेमन, कैंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड सेपल, पेटल, ये सारे क्या हो जाएंगे? शेड ऑफ, ये सारे खत्म हो जाएंगे। अकेला क्या बचेगा? दैट इज जाइगोट। वो क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। और उसी एम्ब्रियो से उसके बाद क्या होगा? देन जो ओवरी है, ये ओवरी है, दैट इज ओवरी, उसके अंदर क्या था? ओव्यूल। अब ओव्यूल के अंदर क्या था? गैमीट, दैट इज मेल गैमीट, और ये फीमेल गैमीट था और मेल गैमीट बाहर से आया, तो क्या बन गया? जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद इस ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड, और इस ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट। बाकी सारा कुछ खत्म हो जाएगा, शेड ऑफ, एंथर, फिलामेंट, दैट इज स्टेमन, पिस्टल, सारा खत्म हो जाएगा, कि नहीं पार्ट बचेगा बस, दैट इज ओवरी। तो ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट, ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड। एक बात और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी टॉपिक में, ओवरी के अंदर अगर एक ओव्यूल है तो एक सीड बनेगा। ओवरी, ये आपने याद रखना है कि पिस्टल में दैट इज फीमेल पार्ट, कार्पल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी एक ही होती है, बट ओवरी के अंदर अगर ओव्यूल एक है तो एक मेल गैमीट फ्यूज होगा, एक जाइगोट बनेगा, एक सीड बनेगा। अगर ओव्यूल मोर देन वन होंगे, जितने ओव्यूल होंगे उतने ही सीड बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बात करेंगे गुआवा की, बात करेंगे पोमेग्रेनेट की, उसमें तो बहुत सारे सीड होते हैं, इट मीन्स ओवरी में उतने ही अव्यूल होते हैं। जिस ओवरी में एक ही अव्यूल है, एक ही सीड बनेगा, जिस ओवरी में अव्यूल एक से ज़्यादा है उतने ज़्यादा सीड बनेंगे। क्लियर? मेरे ख्याल में आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ऐसे होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट हो
तो आप मुझे कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। हम नेक्स्ट टाइम टॉपिक करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके।